इस मंच के माध्यम से लीला का अनुकरण और अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। सो क्यों रहे हैं? माया के चक्कर में फंस चुके हैं लोग, मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं। लेकिन इस माया से छूटना है हमें। और इस माया से व्यक्ति कब छूटता है? जब व्यक्ति परमात्मा का भजन करता है। जब परमात्मा का भजन करेगा तभी माया से छूटता है व्यक्ति। लेकिन हमें छूटना है कि मोही, इस मोह रूपी रात्रि में बहुत से लोग सो रहे हैं कि मोही निशा सभी सोवनिहारा और देख ही स्वप्ने अनेक प्रकार। बहुत से लोग सो रहे हैं, स्वप्न देखते हैं नाना प्रकार के। बोले महाराज मैं राजा था, रंक हो गया। कोई कहता है महाराज मैं भिखारी था, राजा हो गया। और जब निद्रा खुलती है, माया से छूटता है व्यक्ति, तो कहता है महाराज मैं जहां पड़ा था वहीं पड़ा मिला। तो मेरे मित्रों, हमें इस मोह रूपी रात्रि से जागना है। और बोले महाराज इस संसार में जागता कौन है? कि यही जग जामिनी। संसार में सभी लोग सो रहे हैं कि यही जग जामिनी। अरे जाग ही जोगी, अरे परमारथी, यह प्रपंच वियोगी, यही जग जामिनी। तो मेरे मित्रों, इस संसार में स्वार्थी सो रहा है पर स्वार्थी जग रहा है। तो हमें जागने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य का जीवन मिला है। किस लिए मिला है? बहुत से लोग कहते हैं महाराज जीवन मिला है धन कमाने के लिए। लेकिन नहीं मेरे मित्रों, धन भी कमाओ, ऐसा नहीं। लेकिन परमात्मा ने जिस कार्य के लिए हमें भेजा है वो कार्य करना चाहिए। व्यक्ति कहता है महाराज परमात्मा से विनय करता है कि महाराज मुझे इस नर्क से बाहर निकाल, मैं तेरा इतना भजन करूंगा, तेरा नाम लूंगा। जिस वक्त ये नर्क से बाहर व्यक्ति निकलता है तो माया में ग्रसित हो जाता है, माया में लीन हो जाता है, तो परमात्मा को भूल जाता है। तो ये मनुष्य का जीवन मिला है और बड़े भाग्यशाली हम लोग हैं जो ये मनुष्य का जीवन मिला। तभी तो हम कहा करते हैं व्यास जी महाराज। लेकिन अब योगेंद्र भैया आपका भी सहयोग चाहिए कि नर्तन पाए। ये मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है, देवताओं को दुर्लभ है मनुष्य का जीवन पाना। कि नर्तन पाए और विषय मन देही, और पलट सुधाते सत्य। एक थाल में अमृत रख दिया जाए और दूसरे थाल में विष रख दिया जाए, तो लोग विष का पान कर रहे हैं, अमृत का पान कोई नहीं करना चाहता। क्योंकि मेरे मित्रों, यदि अमृत का पान करोगे तो आपका कल्याण होगा। लेकिन लोग बाग विष का पान करना चाहते हैं और संसार का प्रत्येक व्यक्ति विष का पान करता है। तो मेरे मित्रों, इस विष को छोड़ो और अमृत को ग्रहण करो। क्यों? क्योंकि बड़े भाग को मानुष तन पावा, पर वो दुर्लभ है सत्य ग्रंथ। बड़े भाग्यशाली हम लोग हैं जो ये मनुष्य का जीवन मिला। लेकिन लोग बाग मनुष्य का जीवन पाने के बाद इसको गलत कार्यों में लगा देते हैं, अपना जीवन गलत कार्यों में लगा देते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, जीवन मिला है, क्षण मात्र है। पता नहीं ये क्षण किस समय ये श्वास टूट जावे तो ये जीवन लीला व्यक्ति की समाप्त हो जाए।
तो ये मनुष्य का जीवन क्षण मात्र है। जिस प्रकार से नदी में एक बुलबुला उठता है, पता नहीं किस क्षण वो बुलबुला फूट जावे, इसी प्रकार से व्यक्ति का जीवन है। पता नहीं ये पंच भौतिक शरीर का छूट जावे, तभी तुम कहा करते हैं कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका। ये मनुष्य का जीवन क्षण मात्र है, पता नहीं किस क्षण ये पुष्प सूख जाए। कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका। ये मनुष्य का जीवन क्षण मात्र है, पता नहीं किस क्षण ये पुष्प सूख जावे। कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका। कल प्रात को जान खिली ना खिली। महाराज, जीवन का आज का ठिकाना नहीं है, लेकिन लोग वर्षों का ठिकाना लिए बैठे। बोले महाराज आज नहीं कल, कल नहीं परसों, और परसों कहते कहते बीत जाएगी। व्यक्ति यही कहता रहेगा महाराज मैं आज नहीं कल कर लूंगा, कल नहीं परसों, और यही इसी में वर्षों बीत जाता है और व्यक्ति इस संसार को छोड़ करके चला जाता है। तो मेरे मित्रों, जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य करना चाहिए व्यक्ति को। कि कल प्रात को जान खिली ना खिली, क्यों ना खिली, मलयागिर की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चली ना चली। बहुत से लोग कहते होंगे महाराज क्यों ना चली इस संसार में, उसका एक कारण है। कारण क्या है? कल काल कुठार लिए फिरता। काल का कुठार, जहां जहां प्राणी जाता है उसके सर में काल बैठा है। तनक भी धोखा पड़ा तो काल का कुठार छूटा, इस तन से प्राण निकल गए। लेकिन इससे बचना है तो क्या है उपाय? केवल परमात्मा का भजन और कुछ नहीं। वही परमात्मा टाल सकते हैं मौत को। तो कल काल कुठार लिए फिरता, यहां तन नम्र से चोट, अरे झिली ना झिली। तो करना क्या है? भज ले ले हरि नाम हरि रसना, क्योंकि फिर अंत समय में हिली ना हिली। आप लोग सुन रहे हैं महात्मा विदेह की बड़ी ही सरस अमृतमयी और ज्ञानवर्धक चर्चा। आप लोगों ने इस वाणी को सुना और प्रभावित हुए। आदरणीय छोटू तिवारी जी 120 मुद्राएं आपकी ओर से, चंद्रशेखर प्रजापति जी की ओर से 10 मुद्राएं और शिव भोला समस्तपुर आपकी ओर से 10 मुद्राएं महाराजा श्री के लिए प्रदत्त हुए हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो भज ले हरि नाम हरि रसना, क्योंकि फिर अंत समय में हिली ना हिली। ये मनुष्य का जीवन मिला है, पता नहीं किस क्षण ये श्वास टूट जावे तो ये जीवन लीला समाप्त हो जावे। तो हमारा कहना है कि परमात्मा का भजन करो। संसार में आए हो, चाहे जितने मित्र बना लेना, चाहे जितना बड़ा परिवार बना लेना, चाहे जितने रिश्तेदार बना ले, केवल जिस वक्त ये पंच भौतिक शरीर छूट जाएगा
केवल शमशान तक साथ देंगे आपके लिए। इस संसार का प्रत्येक प्राणी भी जानता है, प्रत्येक एक व्यक्ति जानता है महाराज कि धन वैभव परिवार कुछ नहीं जाएगा हमारे साथ। ये संसार का प्रत्येक व्यक्ति जानता है, लेकिन जानने के बावजूद भी व्यक्ति अच्छे कार्य नहीं कर पाता। कहता महाराज हमें भजन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? बहुत बड़ा परिवार है, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, हमें क्या करना है? हमारे बहुत पुत्र हैं, जिसको चाहेंगे उसको मिट्टी में मिला देंगे व्यास जी, बहुत से लोग कहते हैं। लेकिन धन, ये वैभव, परिवार, रिश्तेदार, आपके जो साथी है, चाहे जितने बड़े साथी बना लो, केवल गंगा घाट तक साथ देंगे, इसके आगे कोई साथी नहीं होगा। किसी संत ने मार्गदर्शन दिया है, अच्छे संत ने, श्री राजेश्वरानंद जी महाराज ने, कि साथी है मित्र गंगा जल बिंदु पान तक, और धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। और ये कोई साधारण नगरी नहीं है माताओं। बहुत सी माताएं लीला देखती नहीं है, लीला को जब लीला का समय आता है देखने का, उठ करके चल देती है। लेकिन वास्तविकता में ये माताओं को लीला देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि माता अपनी दृष्टि से लीला को जैसे ही देखेगी, तो वही दृष्टि अपनी बेटियों पर पड़ती है, अपने पुत्रों पर पड़ती है। तो हमारे पुरुष वर्ग और माताएं सभी को ये लीला देखनी चाहिए, क्योंकि साथी है मित्र गंगा जल बिंदु पान तक, अरे धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। अर्धांगिनी अर्थात आपकी पत्नी, जिसके साथ में अग्नि के 7 फेरे लिए, रिश्तेदारों के सामने अग्नि की कसमें खाई जाती हैं, संपूर्ण परिवार होता है कि महाराज हम जीवन भर साथ निभाएंगी, तो वो भी महाराज चलेगी केवल मकान तक, इसके आगे नहीं जा सकती। तो अर्धांगिनी भी बढ़ेगी केवल मकान तक, और परिवार के सब लोग चलेंगे या शमशान तक। परिवार के सभी लोग जाएंगे केवल शमशान घाट तक। अब बताओ, जिस बेटे के लिए पिता जीवन भर कमाता है कि मुझे अंत में 2 वक्त की रोटियां मिलेगी महाराज, वही पुत्र क्या कहता है अंत समय अपनी माँ से, अपने पिता से, कि तुमने हमारे लिए क्या किया? उस माँ को क्या दर्द नहीं होता? होता है। लेकिन वही पुत्र अंत समय करता क्या है कि बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान। पुत्र भी सोचता है महाराज कितनी जल्दी इनको फूंक दिया जाए। हाँ, तो बेटा भी हक निभाएगा केवल अग्निदान तक। अब बताओ, आपका धन, वैभव, परिवार, बहन, बेटी सब यहीं रह जाएंगी। अब बताओ क्या जाएगा? संसार में कुछ रह गया? लेकिन रह गया क्या? जो यश कमाओगे जीवन में, परमात्मा का भजन करोगे, वही जाएगा अंत समय। जिस वक्त अर्थी को 4 लोग कंधे पर लग कर चलते हैं शमशान की ओर, क्या कहते हैं? राम नाम यही सत्य है। जीवन की सच्चाई यही है। ईश्वर सत्यम, ये जगत मिथ्या, ये जो भी दिखाई दे रहा है सब मिथ्या है, नाशवान है। केवल संसार में सत्य है तो परमात्मा सत्य है। तभी तो हम कहा करते हैं व्यास जी कि इससे तो आगे, कि इससे तो आगे अरे भजन ही है साथी, पर हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे